हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर सब लोग गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा पीते हैं। तो ठंडा होता है, पेट को ठंडा रखता है और जोड़ों का दर्द नहीं, हड्डियों में दर्द नहीं होने देता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है और मतलब कब्जियत नहीं होने देता है। पेट को ठंडा रखता है और तुरंत एनर्जी आती है, इससे तुरंत एनर्जी आती है। लूज मोशन वगैरह नहीं होने देता है और फेस में हमेशा ग्लो बना रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर गर्मी में लोग इसको अमृतसर में पीते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि गोंद कतीरा क्या होता है। तो वैसे बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों के साथ मैं पीने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या होता है गोंद कतीरा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये होता है गोंद कतीरा। ये देखिए, ये एक प्रकार की गोंद होती है। तो ये है गोंद कतीरा, ये देखिए। और इसे इस तरह से रात को भिगा दिया जाता है। ये देखिए, ये भीगा हुआ है। ये देखिए एकदम नरम पड़ गया है। ये रात को 2 चम्मच हमने भिगा दिया था, तो ये भर के हो गया था और सबने घर में ले लिया है और मेरे लिए बचा था ये। तो इसमें से मैं 2 चम्मच लूँगी। देखिए एकदम नरम है, देखिए नरम हो जाता है और ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जितनी भी दूर तक जाओ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये देखिए, मैं ये 2 चम्मच इसे पहले, इसके बनाने का तरीका ये है। देखिए, इसे मैंने ये 2 चम्मच इसमें कप में डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, ठंडा दूध लेना है और इसे दोपहर में ही पीना है, रात में नहीं पीना है। सुबह से लेके आप दोपहर के 3 बजे तक पी सकते हैं और ये ठंडा दूध है, देखिए। और अगर जैसे किसी को ठंडा दूध नहीं पीना है, फ्रिज का रखा हुआ दूध जैसे किसी को पसंद नहीं होता है या किसी को सूट नहीं करता है, तो आप नॉर्मल दूध लीजिए, गर्म दूध नहीं लीजिएगा। तो नॉर्मल आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने डाल दिया। इसमें शक्कर नहीं डालनी है, तो इसमें मैं डालूँगी, अंदाज से डाल रही हूँ। देखिए 2 चम्मच ये रूह अफ़ज़ा है। देखिए, ये शरबत है रूह अफ़ज़ा, ये डाल रही हूँ। तो ये मैं अंदाज से डाल रही हूँ 2 चम्मच, जिससे थोड़ा मीठा हो जाए, नहीं तो मीठा लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से इसे बना लेना है। ये देखिए, ये किस तरह से दाने दाने हो गया है, ये पूरा घुल गया है और ये देखिए दानों की तरह बन के ये ऊपर आ गया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें मीठापन काफ़ी आ गया है और अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा ही डालिएगा, शक्कर नहीं डालिएगा। रूह अफ़ज़ा का शरबत डालिएगा और इसे पीजिएगा और सिप सिप करके आराम से बैठ के आप सुबह उठ के इसे 1 कप दूध में डाल के पीजिए। पेट को बहुत ठंडा रखता है और बहुत ही अच्छा लगता है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, इसलिए इसे आप ज़रूर पीजिए। तो चलिए, मैं इसे पहले, ये देखिए बन गया मेरा गोंद कतीरा, तो मैं इसे पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब ये तो मैंने गोंद कतीरे के आपको फ़ायदे बताए और भी कुछ चीज़ें जो मैं अपने अनुभव के अनुसार बताती हूँ, कि जो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया है वही बताती हूँ। अब आप 1 कप पानी में नींबू का रस, काली मिर्च का चूर्ण और नमक मिला के यदि पिएंगे तो कब्ज़ की समस्या इससे भी नहीं होती है। और आजकल तो खैर गर्मी है, गर्मी के मौसम में तो नहीं कहूँगी, लेकिन ठंड के मौसम में रोज़ सूर्य की किरणों का आनंद भी लेना चाहिए। आजकल तो खैर बहुत गर्मी आजकल के मौसम के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन ठंड में ज़रूर लेना चाहिए। और रोज़ सुबह यदि आप 3-4 अखरोट की गिरी खाते हैं तो घुटनों का दर्द ठीक होता है
घुटने अक्सर आजकल तो ये आम बात है, घुटनों का दर्द सभी को है, एक एज हो जाने के बाद हो ही जाता है। तो बच्चे भी बताते हैं कि हमें घुटने में मम्मी देखो हमारे घुटने में हमको दर्द हो रहा है। तो इसलिए जो है आप अखरोट की गिरी खिलाइए बच्चों को। और रोज़ आप सोते समय अगर 3-4 बूंद गुलाब जल की आँख में डाल लेंगे रात को सोते समय, तो आँखें एकदम साफ़ होंगी और रोशनी में भी फ़र्क पड़ता है और आँखें भी साफ़ होती हैं। और जैसे मुँह में बदबू आती है, कई लोगों के मुँह से स्मेल आने लग जाती है, अब दाँतों से या कैविटीज़ लग जाती है या कुछ भी हो, या किसी को ऐसे ही आती है, स्मेल आती है, तो अदरक का सेवन करने से स्मेल ठीक हो जाती है, नहीं आती है। और खाना खाने के बाद हमेशा लौंग यदि आप खा लेंगे, 1 लौंग खा लेंगे, 1 या 2 लौंग, वैसे लौंग बहुत फ़ायदेमंद है। लौंग तो कोलेस्ट्रॉल को भी मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देती है, खून को गाढ़ा नहीं होने देती है, खून को पतला रखती है और एसिडिटी नहीं होने देती है। पेट की अनेक समस्याओं से लौंग जो है वो निजात दिलाती है। और यदि आप रात को सोते समय पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करके सोएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। पैर फटेंगे नहीं, नीचे से जो एड़ी वगैरह फट जाती है वो नहीं फटेगी। तो इस तरह से ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि मैंने खुद अपने ऊपर आजमाए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और अदरक खून को भी पतला रखता है। और लहसुन जो है वो भी यदि आप रोज़ 2 कली सुबह खा लेते हैं, मैं खाती हूँ क्योंकि आपको मैं जो चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी। तो 2 कली अगर लहसुन की, कच्चा लहसुन जो है उसकी 2 कली अब अगर आप रोज़ सुबह खा लेते हैं, खाली पेट खा लीजिए। और अगर नहीं, अगर चाय पीने की आदत है तो कोई बात नहीं, चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद खा लीजिए, लेकिन अगर खाली पेट खाएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ने देती है। और बहुत सारी इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, घरेलू चीज़ें हैं जो मैं अपने ऊपर आज़माती हूँ, तो आप लोगों को भी बताती हूँ और भी बताऊँगी। आप फिर किसी व्लॉग में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जो मैंने अपने ऊपर आज़माई हुई हैं। तो क्योंकि अभी मैं अगर ज़्यादा देर बात करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि आपको बोर लगने लगे, इसलिए मैं पार्ट-पार्ट में आप लोगों को जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी घरेलू बातें हैं, उनके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। और एक ये भी बात है, याद आ गई मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा भोजन करें तो धरती पर बैठ के करें, चटाई पे बैठ के करें, जब ज़मीन में चटाई बिछा लें, क्योंकि आजकल के बच्चों की भी आदत हो गई है ऐसी कि वो टीवी चला लेते हैं और बैठ जाते हैं, सामने पलंग पे बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं, थाली रख लेते हैं बिस्तर में। वैसे बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर बिस्तर में बैठ के खाना खाएँगे तो ग्रह खराब होते हैं, राहु वगैरह खराब हो जाता है और घर में गृह क्लेश भी होता है, इसलिए बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा ज़मीन में चटाई बिछा के नीचे बैठ के खाना चाहिए। आप डाइनिंग टेबल में भी खा सकते हैं, अब आजकल तो बच्चे खाते ही डाइनिंग टेबल पर। यदि आप धरती पर बैठ के खाना खाएँगे, ज़मीन में चटाई बिछा के खाना खाएँगे, तो कहते हैं कि पुराने लोगों का कहना था कि ज़मीन से जो है एनर्जी मिलती है, ज़मीन में जो है वो बिजली रहती है, कहते हैं वो, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो धरती ज़मीन में ये मतलब ये मिट्टी में जो रहती है, तो आजकल तो सबके घर टाइल्स वाले हैं, मिट्टी तो कहीं मिलती नहीं है, परंतु फिर भी ज़मीन में बैठ के चटाई बिछा के खाना खाना चाहिए, उससे बहुत ही फ़ायदा होता है शरीर को। और एक बात ये है कि गर्मियाँ हैं, पानी तो ठंडा ही पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, तो एकदम ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। आप अपने घर में घड़ा रख लीजिए, उसका ठंडा पानी पीजिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीजिए। मैं तो आपको अपना बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझे तो फ्रिज में मैं पानी रख देती हूँ, सबके लिए रख देती हूँ, जिसको पीना है पियो, या कोई आने जाने वाले हैं उनकी इच्छा होती है, वो कहते हैं नहीं हमको फ्रिज का ही पानी दो, तो मैं देती हूँ। लेकिन मैंने अभी तक फ्रिज का पानी कभी नहीं पिया, मैं कभी नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी, मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, मैं घड़े का पानी भी नहीं पीती हूँ। मैं अपने लिए इसका आरओ का पानी ही पीती हूँ, आरओ का पानी बॉटल में भर के रख लेती हूँ, वही पीती हूँ। मैं नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये नुकसानदायक है। लेकिन अब
जो माने तो ठीक है, ना माने तो फिर ठीक है। तो इसलिए जो है आप जहाँ तक कोशिश करिए फ्रिज का पानी मत पीजिए, घड़े का पानी पीजिए और घूँट-घूँट करके पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीजिए, 1 घंटे, डेढ़ घंटे के बाद पानी पीजिए। खाने को हज़म होने दीजिए, फिर पानी पीजिए। तो ये हैं छोटी-छोटी बातें जो मुझे याद आईं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो और एक रिक्वेस्ट भी आपसे करती चलूँ कि वो जो आपके मोबाइल में वहाँ पर है ना सब्सक्राइब का बटन, उसे आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर भी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।